नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम हैं मार्केट वॉच पर और यहाँ आपसे कुछ स्पेशल मुद्दे पे डिस्कशन करूँगा। मैं जो मार्जिन कम की गई है इस पे मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ। आप क्या सोचते हो ज़रा नीचे कमेंट में बताइएगा। हम कुछ 2-3 स्टॉक्स पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट चेक करके आपको बताना चाहेंगे। देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर हमको बाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो इस वक्त हमको 390 रुपये चाहिए, ठीक है। इंट्राडे में हमको यही स्टॉक मिल रहा है 75 रुपये में, यानी कि अगर आप इसमें मार्जिन चेक करोगे तो अपॉन 6/5 हो चुकी है, ठीक। अब अपॉन 5 का मतलब क्या है कि आप अगर 100 रुपये का सामान खरीदना चाहते हो तो अपॉन 5 कर दीजिए, यानी कि 100/5 करोगे तो आ जाएगा 20 रुपये। आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे में स्टॉक खरीदने के लिए। अगर वो थोड़ा सा रिस्की साइड है, वहाँ पर पोजीशंस थोड़ी अब नॉर्मल सी बन जाती हैं। तो अभी हम थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक पे भी एक बार के लिए टेस्टिंग कर लेते हैं और फिर आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे। एचडीएफसी बैंक हमने बाई पे किया, ठीक है। अब यहाँ पर 171 रुपये, यानी कि आप अगर 1600 का स्टॉक देख रहे हो 171, तो यहाँ पर क्लोज टू 10 गुना का हमको लेवरेज मिल रहा है। मतलब क्या है, ये मैक्स टू मैक्स लेवरेज जो आपको आपका ब्रोकर अलाउ कर सकता है वो हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अच्छी बात है। तो एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा क्वालिटी स्टॉक माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हमको लेवरेज ज़्यादा मिल रहा है। तो ये मैक्स लेवरेज हो गया। हम एक अच्छा स्टॉक चेक कर लेते हैं आईटीसी, क्योंकि ये एक सेफ कैटेगरी से आता है। यहाँ पर भी हम अगर लेवरेज चेक करेंगे तो क्लोज टू 9 के आसपास का लेवरेज है, 9 गुना, ठीक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा रिस्की एक स्टॉक में आएंगे, हम भारतीय एयरटेल पे आएंगे। देखिए आज ये 6% के आसपास यहाँ पर बड़ी गिरावट भी हुई है। आप यहाँ पर अगर लेवरेज चेक करेंगे तो यहाँ पर भी क्लोज टू 10 गुना का ही लेवरेज मिल रहा है। तो ये स्टॉक हाई बीटा स्टॉक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन एबनॉर्मल नहीं क्रिएट होती हैं, टेक्निकल्स को फॉलो करने वाला स्टॉक है। अब समझिएगा कि जो स्टॉक पिछले कुछ दिनों में हाई ईएलएम वैल्यू एट रिस्क प्रोवाइड कर देते हैं एक्सचेंजेस को, मतलब कि वो कुछ एबनॉर्मल सा मोमेंटम दिखा देते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कुछ सस्ते स्टॉक्स जैसे यस बैंक वगैरह हो गए, डीएचएफएल वगैरह, जो अपर सर्किट लोअर सर्किट पे चलते हैं, छोटे स्टॉक, स्मॉल कैप मिड कैप, वहाँ पर आपको लेवरेज 5 गुना मिल रहा है। मैक्स टू मैक्स जो लेवरेज है वो आपको 10 गुना मिल रहा है। अब कुछ मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने आपको लेवरेज दिखा दिया, एक बार मार्केट का भी रिकैप आपको देना चाहेंगे। मार्केट ऊपर से काफ़ी बड़ी करेक्शन हमको दिखा चुकी है और कल की वीडियो में मैंने आपको साफ साफ मना किया था कि अगर बाजार गैप अप करती है वो हमारे लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं होगी। नीचे हमारे पास सपोर्ट अवेलेबल है कहाँ, 14,640 के आसपास। तो ये सपोर्ट पे आपको फोकस रखना है। वो टूट गया तो थोड़ा सा मतलब एक हो ना, आपको अलर्ट मोड में आना है। कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इवन आईटीसी हो गया। कुछ बैंकिंग स्टॉक बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रहे हैं, रिलायंस, एयरटेल, ये सब बाजार को बड़ा डेंट दे रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम बाजार वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात हम मार्जिन से रिलेटेड करेंगे। बहुत ध्यान से मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं जो जो बात कहूँ उस पर आप ऐसा नहीं कि दिल पे ले लो, बस समझिएगा। क्या रिटेल इन्वेस्टर का भला है इसमें जो ये मार्जिन बढ़ा दी गई है? पहले हमको 15 गुना तक की मैक्सिमम मार्जिन अभी मिलती थी, उससे पहले अगर आप देखोगे 25 गुना, और कुछ कुछ ब्रोकर तो आपको 40 गुना 60 गुना की भी मार्जिन दे देते थे अगर आप कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करते थे, राइट। अब सोचिए कि ये सिचुएशन हमारे सामने ला दी गई कि हम 5 गुना के लेवरेज पे ही काम करें। और अगर आप हमारे साथ इंट्राडे ट्रेड करते होगे काफ़ी दिन से, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको मैक्स टू मैक्स अपने पोर्टफोलियो पे 5x का लेवरेज लेना है, उससे ज़्यादा तो आपको लेवरेज लेना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं जो बातों को फॉलो करते हैं और बहुत से लोग हैं जो 5x तक के लेवरेज में काम चला लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 गुना 15 गुना का लेवरेज लेकर काम चलाते थे और वो ये कहते थे कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हैं तो हम बाज़ार में 1 लाख डालकर 10-15 लाख का माल उठाते हैं, ठीक है। 9 लाख हम किसी लिक्विड फंड में रखे हैं, वहाँ से हमको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, मान लेते हैं 5-6%। तो ये हमारी एक हो गई ना रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। और जो 10% हम बाजार में डालें हैं उससे 10 गुना लेवरेज लेकर जो हम ट्रेड कर रहे हैं, वो हम सोचते हैं कि हम इतने वैल्यू पे कर रहे हैं, हम उसी हिसाब से अपने रिस्क को मेंटेन करते हैं। और जब हमने 1 लाख बाजार में डाला है और अगर हम उससे एक हफ्ते का 3 से 4 हज़ार भी कमा लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी वैल्यू मिलती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब डाला तो हमने 1 ही लाख है, भले हमने लेवरेज लेके कमाया है 10 लाख का वो किया, लेकिन फिर भी 3-4 हज़ार मिल गया। अभी एक के बदले अगर आपको 2 डालना पड़ेगा तो वही बंदा सोचेगा कि भाई हम 5-6 ना कमाएं, और इसी के चक्कर में वो अपने आरआर से खिलवाड़ करेगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो, और वहीं पर हो सकता है कि वो काफ़ी दिन से अपने पैटर्न को प्रॉफिटेबल बनाया हो और फिर से वो लॉसेस में जाने लगे। ये बातें मैंने क्यों कही? देखो, सब दिखाएंगे कि वो रिटेलर का भला चाहते हैं, नो डाउट कि सबको चाहना भी चाहिए, और नहीं चाहेंगे तो रिटेलर उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सब हमारे नौकर हैं। बस आपको इस तरीके से चीज़ें समझनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे आपका ब्रोकर हो, एक्सचेंजेस हो,
कोई भी संस्थान हो, मैं ऐसे डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी आपसे कह रहा हूँ कोई भी संस्थान हो, हम आपकी सेवा में ही हाजिर है। और हम आपके साथ क्या किया जाता है उसको समझिएगा। जो फ्यूचर्स की पोजीशन होती है, मैंने आपको जो वीडियो दी थी इस पे, उसमें आपने देखा होगा कि आपको डायरेक्टली उसमें मार्जिन दे देता है आपका एक्सचेंज ही, ठीक है। मतलब आप 12 लाख का सामान 2 लाख में 3 लाख में खरीद लो डायरेक्ट, मतलब होल्ड करके जा सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा मार्जिन। आप 12 लाख का सामान कितने में, 2 लाख 3 लाख, ये मैक्स टू मैक्स आपको देना है, आप घर लेकर जा सकते हो, होल्ड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, एक्सपायरी टू एक्सपायरी, एक महीने तक। अब क्या यही चीज़ कैश में हो सकती है? नहीं हो सकती। बड़े प्लेयर को तो आप छूट दे देते हो, रिटेल इन्वेस्टर को क्यों नहीं छूट देते? रिटेल इन्वेस्टर को भी आप ये तो अलाउ कर दो ना कि 5 लाख दो भाई, और आप जो है 15 लाख का पोर्टफोलियो अपना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने बाद आप अगर स्टॉक सेल कर देते हो कोई इशू नहीं है, उसके बाद हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। कुछ ऐसा आप ये भी तो कर सकते थे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एडवांटेज देना है बड़े लोगों को, फ्यूचर्स में जो लोग ट्रेड करते हैं। अब सोचिए कि अगर फ्यूचर्स में आप मार्जिन दे सकते हो तो आप मिनी लॉट क्यों नहीं बनाते, जैसे कि कमोडिटी मार्केट में होता है। आप मिनी लॉट बना दीजिए। एक फ्यूचर जैसे कि मान लेते हैं 12 लाख रुपए के आसपास का एक फ्यूचर का लॉट होता है, आप अपॉन 10 कर दीजिए, ठीक है, 1,20,000 का एक लॉट बना दीजिए। ये आप एक किसी रिटेल इन्वेस्टर को 30,000 35,000 में दे दीजिए, तो वो भी खुश हो जाएगा, वो छोटे में ट्रेडिंग भी कर पाएगा और ये चीज़ें वो लेकर भी होल्ड करके जा पाएगा, उसके लिए रिस्क भी कम हो जाएगा। आप चाहते हो कि रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर में ट्रेडिंग ना करे, इसीलिए आपने वैल्यू 12 लाख की है, लेकिन यही वैल्यू आप बड़े प्लेयर को कितने में दे देते हो? 2 लाख 3 लाख में। क्या कभी कैश सेगमेंट में ऐसा होगा? नहीं होगा। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ कुछ लोगों को इलॉजिकल लग सकती हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि हमारा भला, लोग आकर कहते हैं कि ये आपकी भलाई है, ये आपकी भलाई है, लेकिन एक्चुअली में हमारी भलाई कहाँ होती है वो सामने वाले समझ नहीं पाते हैं, वो उस पर फोकस नहीं करेंगे। भाई आप लेवरेज जो है वो बढ़ा दो या कम कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऑपरेटर को मतलब यहाँ पर सज़ा नहीं दोगे, अगर आप बड़े प्लेयर्स को कुछ लिमिट में नहीं बांधोगे, वो तो लूटते रहेंगे ना रिटेल इन्वेस्टर को, गलत जगह ट्रैप करेंगे, गलत जगह स्टॉप लॉसेस को हिट कराएंगे, गलत ब्रेकआउट देंगे, गंदे रिजल्ट पे स्टॉक को उछाल देंगे, अच्छे रिजल्ट पे स्टॉक को गिरा देंगे। क्या उनके ऊपर कोई कब्जा करेगा? क्या उनके ऊपर कोई लगाम लगाएगा? नहीं। हमारा एक्सचेंज ही पूरा बंद हो जाता है। क्या कोई कार्रवाई हुई? कितने लोगों का भयंकर भयंकर नुकसान हुआ? क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, और वो आएगी भी नहीं। पब्लिक डोमेन में चीज़ें हमारे आपके सामने रखी ही नहीं जाएंगी। क्या कार्रवाई चल रही बता देंगे, हाँ कार्रवाई चल रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। और ये वीडियो बनाकर ये खुद अपने आप में मेरे लिए एक रिस्क है, क्योंकि ये सब कंटेंट हो सकता है आपको पसंद भी आए ना आए, लेकिन रियलिटी है कि इससे बहुत लोगों के पेट में दर्द होता है। और आप देखते होंगे कि कोई है नहीं इन लोगों के खिलाफ बोलने वाला, ना मीडिया चैनल्स, ना कोई यूट्यूब चैनल, कोई नहीं बोल सकता इनके खिलाफ। ये पूरा का पूरा नेक्सस बना कर रखे हैं, चाहे ऑपरेटर हो चाहे जो हो। भला आप हमारा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपको प्रणाम। आप मार्जिन 0 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए मार्जिन, हमको 100 रुपये का माल 500 रुपये में दीजिए, लेकिन ये ऑपरेटर्स का गंदा खेल बंद कीजिए ना। जो ग्लिचेस आते हैं, जो हमारा ब्रोकर हमारे साथ फ्रॉड कर जाता है, जो भी गलतियां आती हैं, इसके लिए हमको क्या एक कोई जवाबदेही वाला मतलब कुछ मिल सकता है? नहीं मिलता। होता है? नहीं होगा। तो यही चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत से लोग मार्जिन पे सवाल पूछ रहे थे, मैंने आपको दिखा दिया कि मार्जिन किस तरीके से काम करती है। 5x से लेकर के आपको 10x तक मैक्सिमम मार्जिन दी जा रही है नॉर्मल स्टॉक्स में। यही मार्जिन बहुत से स्टॉक्स में बहुत कम कर दी गई है, जो कि होता है ना स्पेकुलेटिव टाइप के होते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है। आप क्या सोचते हो, क्या मतलब ये जो कदम है ये अच्छा है बुरा है, ज़रा नीचे बताइएगा। पर्सनल लेवल पे मैं इस कदम से कुछ खास खुश नहीं हूँ, लेकिन एक तरीके से कि जो मैंने अपनी खुद की लिमिट सेट की हुई है, अच्छे स्टॉक्स में कम से कम उतनी तो हमको मार्जिन मिलती रहेगी, ये मेरे लिए एक अच्छी खबर है। और हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग इस चीज़ से संतुष्ट रहो कि भाई साहब चलो जो 5 गुना का लेवरेज है वो जारी रहेगा, उस पर हम सब ट्रेड कर सकते हैं। तो यही थी वीडियो। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। भाई बस मैं गुजारिश कर सकता हूँ, गिलहरी प्रयास है, धीरे धीरे हम प्रयास को अपने बड़ा करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो देखते हैं, उसके नीचे जाकर ये बात लिखा कीजिए कि बोलिए, इसके खिलाफ बोलिए, नेक्सस के खिलाफ बोलिए, क्यों अच्छे रिजल्ट पे स्टॉक गिरते हैं, क्यों बुरे रिजल्ट पे स्टॉक उठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें आप मार्केट में अवॉइड कर दोगे, नहीं कर पाओगे। और ये आज से नहीं, कई सालों से होता हुआ आ रहा है, और इसके पीछे कारण ये दिया जाता है कि अच्छी जो रिजल्ट आते हैं तो बाज़ार को बहुत ज़्यादा अच्छे की एक्सपेक्टेशन होती है, इसलिए बाज़ार में शेयर्स डंप किए जाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल एक षड्यंत्र होता है रिटेल इन्वेस्टर के खिलाफ। उनको ट्रैप किया जाता है,
बड़े प्लेयर्स के द्वारा, बड़े पैसे के द्वारा। और आप लोग सोचते हो बड़ा पैसा स्मार्ट होता है, नहीं, वो स्मार्ट नहीं होता है। एक्चुअली वो होता है ना कि शातिर होता है, वो स्मार्ट नहीं है। ये बड़े पैसे वाले स्मार्ट नहीं हैं। अगर स्मार्ट होते तो खुद सोचिए 90% फंड मैनेजर्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। वो स्मार्ट कुछ नहीं आता। 90% की मैं बात कर रहा हूँ। 90% केस में आप ETF लेकर खुश रह सकते हो। और सोचिए आप उनको बोलते हुए वो स्मार्ट मनी है, मैं एक बार के लिए मान भी लूँ को स्मार्ट मनी है, तो फिर तो हम आप उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए। क्योंकि अगर हम स्मार्ट ले लिए ETF ले लिए तो हम तो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए, क्योंकि 90% ETF को नहीं बीट कर पा रहे हैं। तो वो स्मार्ट मनी नहीं है। उनके पास रिसोर्सेस हैं, इसीलिए वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, इसलिए तकलीफ़ हमारी बढ़ती है। आप क्या सोचते हो ज़रा नीचे बताइएगा। मैंने अपनी बातें आपसे कही, अगर बुरी लगी तो माफ़ी, अगर एग्री करते हो तो नीचे बताइएगा। अगर हमारी भाषा नहीं पसंद आई तो भी नीचे बताइएगा। अगली बार से ख्याल रखेंगे। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।